तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम लोग पॉलीगन पढ़ नहीं रहे थे अब तक। हमने ट्रायंगल पढ़ा, ठीक है, हमने क्वाड्रेटल के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा, बट यहाँ पे बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टी साइड पॉलीगन, जो मतलब 3 या 4 से ज़्यादा वाले हैं। तो पहले तो पॉलीगन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा, मतलब पॉलीगन बेसिकली ग्रीक वर्ड है ना तुम्हारा, पॉली मतलब बहुत, गॉन मतलब होता है एंगल। तो बहुत सारे एंगल है, तो ऐसा सरफेस जो कवर्ड बाय डिफरेंट लाइंस है जिसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। तो ऐसे है, ये भी एक पॉलीगन है ना, ये भी एक पॉलीगन है। तो कुछ पॉलीगन जो होते हैं वो रेगुलर पॉलीगन होते हैं, कुछ इरेगुलर मतलब अलग अलग साइड्स होते हैं। इसी में एक डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, और एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स वाला ऐसा होता है कि जिसमें कोई भी एंगल, मतलब अंदर कोई भी एंगल ना 180 से बड़ा नहीं होगा, मतलब वो हमेशा थोड़ा थोड़ा टुवर्ड्स सेंटर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ऐसे 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 जो बनेंगे, जैसे कोई भी एंगल जो होगा कितना भी बड़ा हो जाए 180 से बड़ा नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे पॉलीगन्स को हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा। तो मतलब कॉन्वेक्स मतलब एक सेंटर की तरफ मूव करता है, ठीक है। और कनकेव का मतलब अवे होना, जैसे मान लो कि कोई ऐसा है, ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, और फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। तो यहाँ पे देखो, इस जगह पे जो एंगल है, चाहे इस जगह पे एंगल है, ये 180 से बड़ा एंगल है ना। एंड बिकॉज ऑफ दीज टू एंगल ये ऐसे बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है। तो ऐसे पॉलीगन्स को अगर मतलब मान लो कि हम ऐसे पॉलीगन बना दें, तो इस पॉलीगन को हम कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? इसका कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट जनरली कहीं कहीं पे तुमको लिख देता है कंफ्यूज करने के लिए कि देयर इज अ कन्वेक्स पॉलीगन, देयर इज अ कनकेव पॉलीगन। तो अब आपको याद रहेगा कि कॉन्वेक्स का मतलब श्रिंक होता है, एक पॉइंट की तरफ जाता है, कॉन्केव की तरफ मतलब बाहर भागता है। जैसे देखो यहाँ पे ये बाहर भागा, बाहर की तरफ भागा, तो एंगल जो है 180 से बड़ा हो सकता है, मतलब वन एनी ऑफ द एंगल, अगर कोई भी एक एंगल जो है ना, इज ग्रेटर देन 180, तो वो कनकेव पॉलीगन है। एंड ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180, ठीक है, तो वो तुम्हारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। ये सिंपल डिफिनेशन है, सबको क्लियर होगा, सबको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। तो हमारा हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव समझ के। बहुत छोटी छोटी बातें इसमें, बट बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं इससे, और बहुत ही इजी होता है, मतलब इट्स वेरी मच, मतलब ऐसा होता है कि आपको पता है तो आपसे हो ही जाएगा, उसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। अब एक जो वर्ड आता है जो फ्रीक्वेंटली यूज आता है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं, वो उन कॉन्वेक्स पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं जो जिनके साइड्स इक्वल होते हैं। तो जैसे मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की अभी हम बात कर रहे थे, या स्क्वायर है, या रेगुलर पेंटागन है, नहीं बन पाया, ये हेक्सागन बन गया, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, या रेगुलर पेंटागन है। ये सब सारे साइड्स अगर इक्वल होंगे तो इसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। और इसी के साथ ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। अच्छा, इंटीरियर एंगल होता है, मतलब अंदर में जो भी एंगल बनता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं कि जैसे किसी भी लाइन को हम एक्सटेंड करें, जो बाहर एंगल बना उसको हमने एक्सटीरियर एंगल बना बोला। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल वो किसी भी पॉलीगन का मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा कन्वेक्स वाले में, ठीक है।
ये और कॉन्वेक्स। इसमें जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उसमें एंगल भी सेम रहते हैं, सारे यस सेम एंगल यस रहते हैं। यस यस यस, साइड्स एंड एंगल्स ऑल आर सेम। ठीक है, बोलो, बताया हाँ बताया। हाँ सर। ठीक है, तो ये भी समझ गए, इंटीरियर और एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल समझ गए। ठीक है, बोलो, इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि कॉन्वेक्स है तो उसका इंटीरियर एंगल हमेशा 180 से छोटा होगा, तो उसके पास एक एक्सटीरियर एंगल भी होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना। ये तो खैर किसी भी ट्रायंगल में, मतलब किसी भी पॉलीगन में सही है कि कॉन्वेक्स नहीं, मतलब रेगुलर रेगुलर नहीं भी है, पॉलीगन है, तो उसमें इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, अब आते हैं किसी भी पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम कितना होगा। तो एक तो ये बात होती है कि फिक्स होता है, मतलब जैसे ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो दुनिया का, उसके सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होता है ना। दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, उसके सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। तो अगर हम किसी भी पॉलीगन में, किसी भी साइड के पॉलीगन का अगर हम सारे एंगल्स का सम निकालना चाहते हैं, तो मेरे पास दो अप्रोच है इसको करने का, और दोनों ध्यान रखना जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। पहला अप्रोच तो ये है कि हम कोई भी, जैसे मान लो कि हम 4 साइड का पॉलीगन बना रहे हैं, तो 4 साइड के पॉलीगन में मतलब 2 साइड जो है वो तो वेस्ट है, तीन तीसरा साइड जो है, जैसे मतलब 4 साइड का मतलब हो गया 4 आपका वो भी क्या बोलते हैं, 4 साइड का मतलब हो गया 4 पॉइंट भी, 4 एंगल भी। तो 3 को अगर हम मिला दें तो तुम्हारा पहला ट्रायंगल बनेगा, उसके बाद एक अगला पॉइंट से एक और ट्रायंगल बन जाएगा। तो फर्स्ट थ्री से एक ट्रायंगल बनता है, उसके पास जितने भी पॉइंट्स होंगे उससे एक और ट्रायंगल बनता जाएगा। तो बेसिकली हम पॉइंट के हिसाब से भी काउंट कर सकते हैं। तो 4 वाले का मतलब क्या हुआ कि 180 इसका और 180 इसका, दोनों मिला के कितना हो गया, 360। यही अगर हमें 5 का साइड का होता, 1 2 3 4 5, तो फिर से 3 से 1 बनता, फिर उसके बाद एक और उठाएंगे तो एक और ट्रायंगल बनेगा, एक और बनेगा, मतलब पहले 3 से एक ट्रायंगल बना, फिर बाकी दोनों से 2 और बना। तो तुम देख रहे हो कि जितने भी पॉइंट्स हैं, फर्स्ट 3 पॉइंट्स विल मेक 1 ट्रायंगल, उसके बाद ईच पॉइंट विल मेक 1 मोर ट्रायंगल। ये दिख रहा है तुम लोग को? नहीं बोलोगे? तो 5 वाले का टोटल एंगल्स का सम कितना होगा, 540 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। सिंपल सी बात है। तो अब मैं तुमसे बोलूंगा कि 7 साइड का पॉलीगन है, उसमें कितना एंगल बनेगा। हम्म, 7 साइड है, मतलब 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट में से 3 पॉइंट निकाल लिया मैंने, और बचे कितने, 4 और। तो पहले 3 से एक 180 का हो जाएगा, और बाकी के 4 से और बन जाएगा 900। कितना बन जाएगा, हाँ 900 डिग्री। ठीक है, तो 7 वाले से कितना बनेगा, 900। तो ये तुम्हारा टोटल मतलब एंगल्स का सम है। तो इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब इसको अगर हम फॉर्मूला में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे, बताओ। हम्म? इसको अगर फॉर्मूला में बताना चाहें तो हमने 3 का 1 लिया, ठीक है, 3 का 1 लिया, तो हमने जो भी नंबर ऑफ साइड्स हैं n-3 कर दिया,
उन सब से एक एक 180 वाला बनता है और प्लस 180 मोर, यही हुआ ना, 180 मोर जो 3 वाला है, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को सबको? बताओ। यस सर। और इसी को दूसरा अप्रोच क्या है कि जैसे 2 से तो एक भी ट्रायंगल नहीं बनता, मतलब अगर अगर n साइड है उसमें 2 से तो एक भी नहीं बनता, जैसे ही तीसरा हम बना सकते हैं तो तीसरा बनाते तो एक और बन जाता। अच्छा 2 है, फिर 2 और लाइन है तो 2 और ट्रायंगल बन जाएगा, 3 और लाइन है तो 3 और ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 2 से नहीं बनता, बाकी सबसे एक एक ट्रायंगल बनेगा। तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, अगर n साइड है तो n माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। ये दोनों अप्रोच जो है, दोनों से एक ही फॉर्मूला बना, ठीक है। जाहिर सी बात तो एक ही बनेगा ही। ये बात समझ में आ गई सबको? बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये हुआ एक अप्रोच सारे निकालने का। एक बहुत चालाक अप्रोच है, दूसरा अप्रोच जो है वो बहुत इंटेलिजेंट और शार्प। उसके लिए हमने समझा कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अब देखना उसका रीजनिंग कैसे देते हैं हम, ध्यान से सुनना तुम लोग। जैसे मान लो कि एक कोई भी वो ले लिया हमने, चलो अभी 6 का ही ले लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 6 एंगल है तो 6 एक्सटीरियर एंगल भी बना है। तो हम यहाँ से एक्सटीरियर एंगल शुरू करते हैं। जैसे ये एक्सटीरियर एंगल E1, ये E2, ये E3 और ये E4, ये E5 और ये E6। अब तुम थोड़ा ध्यान दोगे, चूंकि कॉन्वेक्स है, सब मुड़ रहा है, वापस जाके इस लाइन पे आ रहा है, तो जो एक्सटीरियर एंगल है पहली बार में इतना घुमा, फिर इस लाइन से बना, इसी लाइन से बना एक बार और इतना घुमा, फिर इसी लाइन से और बना और थोड़ा और घुमा, फिर इसी लाइन से बना थोड़ा और घुमा, फिर इस लाइन से बना थोड़ा और घुमा, और फिर इस लाइन से बना और घूम के फिर पहले वाले लाइन पे आके आ गया। तो इससे क्या पता चलता है, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360। बहुत बढ़िया। ये 360 होना चाहिए। अच्छा 6 एंगल्स हैं, मतलब आपको पता है कि इंटीरियर 1, इंटीरियर 2, इंटीरियर 3, ये सारे अभी हम रेगुलर नहीं ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कोई भी पॉलीगन है। तो हम टोटल 6 एंगल का सिस्टम है मेरे पास, 6 एंगल का सिस्टम है ना। तो टोटल मेरे पास एंगल कितना होना चाहिए, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर मिला के, एक्सटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिला के वो बनना चाहिए था मेरे पास 180 इंटू 6 होना चाहिए ना, बोलो। मतलब ये बात समझ में आ रही ना सबको? जैसे इसको हम यहाँ से यहाँ तक लें तो टोटल एंगल का बाहर और अंदर सब मिला के जो हमें बन रहा है वो इतना बना, और उसमें से 360 घटा दिया, तो ये हमारा 6 वाले साइड का हो जाएगा। तो इसी को अगर हम जनरलाइज करें तो टोटल एक्सटीरियर एंगल जो होगा, है ना, टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। और टोटल एंगल्स कितने बनेंगे, वो बनेंगे तुम्हारे n, अगर n साइड का है, n साइड का पॉलीगन है तो टोटल एंगल बनेंगे n। तो हमारा टोटल एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा 180 इंटू n होगा, और उसमें से तुम 360 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180। ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो। चैट में लिख दो या बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो, रिपीट जो करो। लास्ट वाला फॉर्मूला आपने बताया था, हम्म जब हम इंटीरियर एंगल निकाल रहे थे तो सेम ही था ना, -2 180। हाँ तो ये भी तो सेम ही चीज निकाल रहे हैं ना।
ये भी इंटीरियर एंगल हाँ, अभी इंटीरियर ही निकाल रहे हैं ना, इंटीरियर एंगल का ही निकाल रहे हैं, जिसमें इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का तो सम 180 इंटू 9 है, लेकिन उसमें सारे एक्सटीरियर का हटा देंगे तो इंटीरियर का बच जाएगा मेरा। ठीक है तो सर। हाँ, तो ये बेसिकली सम फॉर्मूला तो यही है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस 2 180, ये याद रहेगा। अब इसी में हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं रेगुलर पॉलीगन के लिए। अगर रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, तो हमारा ये पता है कि सारे सेम है, तो बाहर वाले भी सेम होंगे। जैसे मान लो अगर हम रेगुलर पॉलीगन ऐसे बना दें तो बाहर वाले सारे सेम है, और तुमको पता है कि 6e इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एक्सटीरियर का वैल्यू अगर 60 है तो इंटीरियर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। तो आपको पता है कि अंदर वाले का 120 हो गया। तो अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालना है तो इस तरीके से बहुत आराम से निकल जाएगा। चलो मुझे बताओ, अगर 9 साइड का अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा? रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। 260 बताया तुमने, 1260 वो 1 रह गया था। टोटल बताया क्या तुमने? हाँ हाँ टोटल। तो ईच का बताओ ना, एक ही का बताओ। 9 साइड का एक एक इंटीरियर एंगल पूछा जाए, है ना, तो कैसे बताओ? कैसे? अब 160 आ रहा है मेरा। 160 आ रहा है, हो सकता है तुम्हारा सही हो, तुम उस पे कार्तिक का 140 आया। देखो कार्तिक का आया 140, जागृति का आया 160, दो लोग मेरा और भी, अपना मेरा 140 आ रहा है। अच्छा, अनम का आया है 1260 डिवाइडेड बाई 9 कर देते हैं, है ना, क्योंकि 9 एंगल्स का है तो ईच एंगल तो डिवाइड बाई, तो कटेगा भी नहीं, शायद कट रहा है क्या? 140 होगा वो भी। अच्छा, ये भी 140 140 आ रहा है। अच्छा चलो, तो हाँ, तो मुझे लग रहा है जागृति का ही गलत होगा, बहुत लोगों का 140 आ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे किए, तो तुमने बोला कि 9 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, 9 साइड है तो 9 एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा, तो एक एक्सटीरियर एंगल का हो जाएगा तुम्हारा 40, तो इसलिए इंटीरियर एंगल हो जाएगा 140, एक इंटीरियर, अगर ये रेगुलर है तो। वेरी गुड। हाँ, तो अब तुमको आ गया कि कभी भी एक्सटीरियर इंटीरियर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप बड़े आराम से मूवमेंट कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर से। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सर फिर वो वाले फॉर्मूला से क्यों नहीं आ रहा था? कौन से वाले फॉर्मूला से बताओ? सम ऑफ इंटीरियर एंगल हाँ बोलो। n सम minus ऑफ 2 into 180। n-2 मतलब n-2 इंटू 180। कान पकड़ने के लिए तैयार है ना? ठीक है, ये टोटल सम होगा, ठीक है, हाँ, डिवाइडेड बाई किससे करोगी? 9 से। 9 से। तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 20, कितना हो जाएगा बोलो? 140। कान पकड़े बोल रही हो कि नहीं? बिना कान पकड़े मत बोलना 140, गलत। तो ऐसे ध्यान रखा करो, ये गलत कैसे हो सकता है, हम तुम्हारे सामने प्रूव करके बना रहे हैं, हम जादू थोड़ा दिखा रहे हैं तुम्हें कि गलत आ जाएगा उससे। और अगर गलत आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई हमने वो क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन एरर कुछ किया है, ठीक है। तो अब तुम्हें इसमें कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर एक्सटीरियर एंगल जो है वो 150 है, सॉरी इंटीरियर एंगल 150 है रेगुलर पॉलीगन का, एक इंटीरियर एंगल, तो साइड कितने होंगे? बोलो। 12। और सब चैट पे लिखो, इजी क्वेश्चन को चैट पे।
12 सबका आया 12। वेरी गुड। इसमें क्या हो रहा है, अगर इंटीरियर 150 है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, ये याद रहे रेगुलर पॉलीगन है तो कुछ नहीं चेंज होना। तो इंटीरियर 150 है तो एक्सटीरियर हो जाएगा तुम्हारा 30। और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, जैसे अगर n साइड है तो n इंटू 30 इज इक्वल टू 360, तो n इज इक्वल टू 12। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो। बात समझ में आ गई सबको? तो कभी हम ऐसे स्टार्ट करें कि एक पॉलीगन है जिसके सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 440, तो साइड कितना होगा? For a regular polygon, sum of all exterior angle is 440 degree. So sides कितने sides होंगे? बोलो, चैट में लिखो। ये बताएगी अनम। अनम तुम बताओ तो क्या होगा इसका आंसर? अनम तुम अवेलेबल हो? Hello. बोलो। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? Sir, but ideally, sum of all the exterior angles, हम्म it's a regular polygon, right? तो हम्म। 360 होना चाहिए ना? हाँ, तो तुम ये बोलो ना, तुम हम इसीलिए तो Okay. पूछे थे। तो Okay. ये दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन कि आपको ऐसे नहीं झांसे में आना है कभी कि एनीबॉडी हु इज आस्किंग क्वेश्चन ही मस्ट बी राइट। तो आप इसको बोलोगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके सामने हमने पढ़ा कि फॉर अ कॉन्वेक्स रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन, इवन मतलब ये रेगुलर नहीं भी होता, कॉन्वेक्स पॉलीगन के केस में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी 360, इट कैन नॉट बी 440। ठीक है, तो आपको तुरंत बोलना चाहिए था कि डेटा जो है गलत है, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी नहीं होगा, है ना, ये इनकंसिस्टेंट डेटा कहलाएगा, इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब तुम ये बात समझ गए कि अब मुझे एक बात बताओ, एंगल का कंसेप्ट हो गया तुम्हारा। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो ये है कि अगर 3 साइड का पॉलीगन है तो इसमें डायगोनल्स कितने बनेंगे? एक भी नहीं, इसमें तो डायगोनल नहीं बनेगा ना। तो और पहली बार डायगोनल कब बनता है? जब 4 साइड का पॉलीगन होगा। और कितने डायगोनल बनते हैं? 2। ठीक है, ये बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. तो अब हम अगर तुमसे बोलेंगे अगर 9 साइड्स हैं, 9 साइड्स हैं ऐसे करके, 9 साइड्स हैं जो भी, तो 9 साइड्स के पॉलीगन में कितने डायगोनल्स बनेंगे? अगर ये पूछा जाए तो कैसे बताया जाएगा? तो हमने बोला कि चलो इसको हम काउंट करना देखते हैं। हमें ये पता है कि जैसे जितने साइड्स के पॉलीगन होंगे उतना तो पॉइंट्स जरूर होगा। जैसे मान लो कि 6 साइड्स का पॉलीगन है तो देयर विल बी 6 पॉइंट्स। अब अगर 6 पॉइंट्स है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो 6 पॉइंट्स है, तो हम पहले जितने भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं विद इन दीज 6 पॉइंट्स वो हम ड्रॉ अगर कर लें तो हम देखें कि पहले वाले से, जैसे ए को पकड़े तो टोटल कितने लाइन ड्रॉ हो सकता है? ए से 5 लाइन हो सकता है। बी से कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं? तो बी से ए तक का तो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, तो हम बी से पहले सी ड्रॉ करेंगे, बी से हम डी ड्रॉ करेंगे, बी से हम ई ड्रॉ करेंगे, बी से हम एफ ड्रॉ करेंगे। ए हो चुका है, यानी 4 ही ड्रॉ हो सकता है। ये ए से हुआ, ये बी से हुआ, सी से हमें ड्रॉ करना है, तो सी से हमने पहले सी से डी तक गए, सी से ई तक गए, सी से एफ तक गए, है ना। सी से ए तक का ऑलरेडी हो चुका है तो 3 ही हुआ। उसके बाद अगर हम डी पे आए
तो डी से हम एफ ड्रॉ, डी से ई ड्रॉ किए, डी से एफ ड्रॉ किए तो 2 ही ड्रॉ कर पाए। फिर ई पे गए तो ई से एफ तक ड्रॉ किए तो हमने एक और ड्रॉ कर दिया, एफ तक आते आते हमारा अब उसके बाद नहीं बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट वी कैन ड्रॉ अमॉन्ग दिस पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स आर व्हाट। अब ये से 1 to 5 तक का सम करना है तो तुमको पता ही है n इंटू, जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे हम बता दे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो अगर हम इसको देखें तो 5 इंटू 6/2, ठीक है। ये टोटल लाइन हुआ, ये टोटल लाइन हुआ। लेकिन इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं, 15 लाइन टोटल बने हमारे। लेकिन उन 15 लाइन में आपको पता है कि 6 लाइंस जो हैं वो दे आर एक्टिंग एज साइड्स ऑफ द पॉलीगन, क्योंकि 6 पॉइंट्स थे तो 6 साइड्स हो गए। तो उन 6 को अगर हम हटा दें तो बचे हुए जितने भी हैं दीज आर द डायगोनल्स, ठीक है। तो अब तुम 6 की बजाय अगर 7 होता तो यहाँ पे 6 से काउंटिंग शुरू होती। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें, जैसे अगर हम इसको जनरलाइज करें फॉर n, तो हम क्या लिखेंगे, n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2, ये तो वह टोटल नंबर ऑफ लाइंस, और माइनस n मतलब 6 से भी घटाना है, माइनस n, ये हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स हुआ। ये बात समझ में आ रही है। तो इसको बाद में तुम फिर से सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे n-1, जैसे n-1 को हम ऐसे लिख लेते हैं, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n/2, इसको n-3 डिवाइडेड बाई 2। ये हम फार्मूला बना सकते हैं, मतलब आप इसको बोलो कि थोड़ा फार्मूला टाइप से करो। अब इस फार्मूला को लोग जादू बता देते हैं, बट बेसिकली आइडियल फार्मूला कौन सा है? आइडियल फार्मूला ये है जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ साइड्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले जो भी ड्रॉ हो सकता है, और उसमें जो पॉलीगन के साइड्स हैं उसको सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, आप इसको जरूर याद रखो, बिकॉज कभी भी आपसे कभी इंटरव्यू में अगर पूछता है तो ये वाली चीज के लिए पूछेगा, कभी वो इसके लिए नहीं पूछेगा। तो अब आपको पता चल गया कि अब हम एक बार और इसको ड्राइव कर लेते हैं, है ना, नॉट डेराइव, हम एक बार और देख लेते हैं। अगर आपके पास 10 साइड का पॉलीगन है, यानी कि 10 पॉइंट भी होंगे, ठीक है, 10 पॉइंट भी होंगे, तो पहले पॉइंट से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो? पहले पॉइंट से बताओ, पहले पॉइंट से आप 9 लाइन ड्रॉ कर सकते हो, फिर 8, फिर 7, ऐसे करके 1 तक। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो ड्रॉ होंगे वो कितने होंगे? 9 इंटू 10/2, ये नंबर ऑफ लाइंस हो गए। उसमें से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे? नंबर ऑफ साइड्स। तो जो बच गया वो हमारा डायगोनल है, ठीक है। तो आपको फिर ये जो हो जाएगा तुम्हारा, अगर अब इसको जनरलाइज करें फिर से, तो हम ये क्या देखें, n-1 इंटू n/2 माइनस n, और इसको हम फिर से अगर वो करें तो n इंटू n-3/2, ठीक है। इस दोनों में से कोई भी आप सोच सकते हो। तो इस पे रिवर्स में भी कई बार पूछता है, ठीक है। जैसे इसमें रिवर्स में कैसे पूछेगा, एक मिनट हम बताते हैं तुम्हें। बोला कि किसी पॉलीगन के 195 डायगोनल्स है, 195 डायगोनल्स है, तो कितने साइड्स होंगे? बोलो।
बन रहा है? बताओ एनीवन? बोलो। 15 मतलब आप इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, बहुत दिक्कत होगा। ऐसे जैसे हमने बोला था कि n-1 इंटू n बाई 2 माइनस n, ये हमारा 195 है, ठीक है। तो इसको फिर तुम थोड़ा सा और देख लेते तो n इंटू n माइनस 3 बाई 2 जो है, नहीं, ज्यादा आ गया क्या? ये कुछ गलत ले लिया मैंने लग रहा है। ये नहीं हो सकता ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसके फैक्टर्स नहीं मिल पा रहे सर। हाँ मतलब ये ज्यादा हो गया, मैंने गलती ले लिया। ठीक है छोड़ो। नहीं ठीक है, हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, हो जाएगा कि नहीं होगा। हाँ, ये 30 और गलत। 13 मिल रहा है मुझे, तो 3n मिल नहीं पा रहा, n स्क्वायर माइनस 3n। नहीं आ नहीं रहा सर, आ नहीं रहा। हाँ ये नहीं होगा। ये मैंने खुद से बनाया ना क्वेश्चन, तो मैंने गलती ले लिया वैल्यू। एक मिनट रुक जाओ, मैं आई एम चेंजिंग दिस वैल्यू। ठीक है, वो क्या है ना कि मेरा वो था कि सारे डायगोनल्स पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑल द डायगोनल्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अगर हम इसको, मैं ऐसे लेना चाह रहा था, 15 साइड्स लेना चाह रहा था मैं, जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा था ना, तो मैंने 15 साइड्स बना दिया था, तो मैंने 15 इंटू 14 करके -15 कर दिया था। ये गलत काम किया था मैंने, तो मुझे इसको बाई 2 करके फिर -15 करना चाहिए। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा तुम्हारा 210 बाई 2 -15 विच इज 105 -15 विच इज 95। तो सॉरी 90, तो 90 मुझे लेना चाहिए था। अब बताओ तो, a polygon has 90 diagonals, how much number of sides will be there? वो गलत, मैंने खुद से गलत ले लिया। तब तुम तो देख ही लिए ना अभी, तो क्या किया मैंने, तब भी तो बता दो, फटाफट बता दो। अभी तो साइड तुम्हारे आंख के सामने 15 साइड लेके चले थे। अच्छा हाँ ठीक। तुम 9 क्यों बोलोगे? अगर 9 साइड्स होते तो हम 9 के लिए क्या करते, जैसे 9 पॉइंट्स होता है, ठीक है, 9 पॉइंट्स होता तो 8 + 7, जैसे पहला पॉइंट जो है वो 8 लाइन बनाता, तो 8 + 7 करके 1 तक ऐड करते, तो ये 9 इंटू 8 बाई 2 माइनस 9, तो ये कितना हो जाता? 436 माइनस 9 कितना होता है? 27 डायगोनल्स होता है 9 साइड्स वाले के लिए। ठीक है, बट यहाँ तो 90 है, 90 डायगोनल्स है, तो हम इसको कैसे लेके चल रहे हैं? तो हम मान ले रहे हैं कि जैसे नंबर ऑफ साइड्स जो है वो n है, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना बन रहा है? n इंटू n माइनस 3 बाई 2 बन रहा है, तो ये दिस इज इक्वल टू 90, तो n इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 180। तो ये अगर हम इसको सेट करेंगे तो फैक्टर कौन सा मिलेगा? 15 इंटू 12 का फैक्टर मिल जाएगा जो इस पे सेट कर रहा है, n इंटू n माइनस 3। ठीक है, बोलो अंकित। अंकित तो कि कार्तिक, किसने कौन बोला था? नहीं, ठीक है, ये हो गया तुम लोग का।
तो ये डायगोनल और वो साइड्स का रिलेशन समझ गए। अगर आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, n इंटू एन माइनस 3/2। आप सीधा नंबर ऑफ डायगोनल्स बात करते हो, लेकिन आपके लिए बेटर क्या है कि आप पहले नंबर ऑफ साइड्स निकाल के उसके बाद उसमें आप टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकाल के उसमें जो पॉलीगन के साइड्स है वो सब्सट्रैक्ट कर दो, तो वो भी वही चीज होगा। अच्छा, अब एक चीज और इसमें है, मतलब इनफैक्ट एक नहीं दो चीजें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। अगर एक जो मोस्ट फेवरेट और फेमस जो वो है आपका रेगुलर पॉलीगन इज हेक्सागन। हेक्सागन है, ठीक है, मोस्ट फेवरेट। हेक्सागन के अगर साइड ए है तो एरिया क्या होगा? तो तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम देखोगे कि हेक्सागन के जो हेक्सागन इज बेसिकली इज मेड अप बाय 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। कैसे? तुम्हारा ये वाला एंगल सारा 120 है ना, हेक्सागन का इंटीरियर एंगल 120 होता है, और ये लाइन जो है, ये डायगोनल्स जो है, इसको आधा आधा में बांटता है, तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये भी 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 60 हो गया। और अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये भी 60 हो गया। तो बेसिकली अ हेक्सागन, अ रेगुलर हेक्सागन इज hexagon is 6 equilateral triangles added together. ठीक है, तो अब अगर हम साइड अगर ए ले रखे हैं तो आपको दो चीजें पता चल गई। एक तो डायगोनल का लेंथ पता चल गया 2a, ये वाले डायगोनल का है ना, तो एक ये भी, इसका भी लेंथ पता चल गया a। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड a है तो उसका एरिया कितना होता है? √3/4a²। कि √3/2a² क्या होता है बताओ जरा सा? 3/4. हाँ, √3/4a²। तो अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया √3/4a² है, तो 6 ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 6 इंटू √3/4a²। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 3√3/2. हाँ, 3√3/2a², ये हमारा हेक्सागन का एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और बताओ मुझे, एक अच्छा फिलहाल के लिए, मतलब एक वो तुम्हें याद दिला दूं मैं छोटा सा चीज, और जो लोग पहली बार क्लास कर रहे हो उसके लिए भी ठीक रहेगा। जब भी कोई सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? सेम एंगल का ट्रायंगल अगर बड़ा होता जाता है ना, तो उसको हम सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं, बड़ा या छोटा जो भी। इसमें क्या होता है कि जो साइड्स के रेशियोज होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, सेम होते हैं। तो हम दो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो जो है हमने बोला है कि आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए, और वो भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको डेराइव करके आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपका एक ट्रायंगल है जिसका नाम है 40, 45, 45 और 90। ये 45, ये 45, अगर ये 90 है तो ये 1, 1 √2 होगा। यानी कि कभी 45, 45, 90 का ट्रायंगल है तो साइड्स का रेशियो हमेशा 1, 1 √2 का ही होगा। और एक हमने आपको बताया था 30, 60, 90 वाला, उसको कैसे हमने डिराइव किया था, आज भी मैंने इस चीज को बताया है कि अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लें और इसका 2, 2, 2 लें, तो एक ट्रायंगल जो मेरा बनेगा अगर इसको डाइवर्ट करें तो 1, 1, मतलब इसको मिडिल से लेके जाए तो एंगल बाइसेक्टर बेसिकली 30, तो ये हमारा 60 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये √3 हो जाएगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल का जो रेशियो है वही सब जगह फॉलो होगा, तो इसका रेशियो क्या है? 30 के सामने वाला 1 है, 60 के सामने वाला √3 है, और 90 के सामने वाला 2 है। तो ये दो रेशियो जो है हम लोग को यूनिवर्सली याद रखना है, ये मल्टीपल टाइम हमें यूज आएगा। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन में कभी कभी ये क्वेश्चंस बहुत पूछता है, जैसे कि
बहुत बहुत देखना, ऐसे ट्रिक से पूछेगा। बोलेगा ये हमारा रेगुलर हेक्सागन है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ। हेक्सागन का साइड है, मान लो कि रेशियो में पूछना है, रेशियो में पूछ दे, साइड दे के पूछना है, साइड दे के पूछ दे, है ना, जैसे भी पूछना है। तो जैसे मान लो कि अगर हम साइड दे दिए कि ए है, तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ। हम्म, कितना है बताओ? 2a सर। 2a एरिया आया है। हाँ कैसे सर। कैसे कर रहे हो? एरिया कैसे 2a आ सकता है? सर एरिया आपने हमेशा, क्वाड्रिलेटरल का पूछा है ना? हाँ हाँ, ए स्क्वायर आएगा सर। ए स्क्वायर कैसे आएगा? चलो मैं बता, ये अच्छा, ये हेक्सागन है। अच्छा रुको, कंफर्म कर लेना। ये वाला ट्रायंगल, जैसे अगर हम इसको मिलाएं, ठीक है, तो साइमेट्री से कैसा बना कि जैसे मान लो कि अगर हम, ये एंगल 60 का है, ये एंगल कितने का बन जाएगा? 30। ये 90 का बन जाएगा, ये 30 का बन जाएगा। तो अगर 90 के सामने वाला ए है, तो इसके ये वाला कितना हो जाएगा? 30 के बगल वाला जो है, या 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा? 90 के सामने वाले साइड ए है, तो 60 के सामने वाला साइड कितना हो जाएगा? √3a। √3, मतलब एक मिनट, सर हाँ ये जो 60 है ना, क्या है? 60 लिया ना आपने ऊपर हाँ पे, हाँ हाँ, वो टोटल 60 है ना? नहीं टोटल 120 है ना, हेक्सागन का एंगल तो 120 आया था ना। अच्छा याद नहीं है? हेक्सागन का जो एंगल आया था हमारा, वो 120 आया था हर जगह। ठीक वो है बीच से डिवाइड हो रहा है तो ये 60 हो गया। तो ठीक अगर 90 के सामने वाला a है, तो 60 का सामने वाला √3a/2 है। ठीक है, देखो हमेशा ये याद रखना, जैसे ये 1√3a/2 है ना, तो पहले इसका आधा कर लो, यहाँ पहुंच जाओ। तो पहले a का आधा कर लिया और फिर उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आखिरी बताओ, ये तुमने गलत बताया था। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ? सही तो बताया था मैंने। अच्छा, मुझे लगा √3a बताया था केवल। नहीं। हाँ, तो ये वाला जो है वो √3/2a है, तो ये भी √3/2a हो जाएगा, और ये a है ही। तो लेंथ कितनी हो गई? √3a हो गई, और ब्रिथ कितनी हो गई? a हो गई। तो ये तुम्हारा एरिया कितना हो जाएगा उस रेक्टेंगल का? √3a²। ये किसका किसका आया था? रेज योर हैंड। सबका आया था ये? नहीं बोलोगे? बोलो। नहीं आया था सर। तो क्या आया था? मतलब बेसिकली यही ट्रिक याद रखना कि जब भी हेक्सागन को तोड़ा फोड़ा जाए ना, तो इसी तरह से 60, 30 और 90 का ट्रायंगल बनता जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तुमको जो पूछेगा वो बता सकते हो। हम इसको 120, 30 और 30 में नहीं तोड़ सकते। मतलब ये बोल रही हो ना कि इसको ना गिरा के हम 120, 30, 30 कर देना, हाँ। तो फिर इसका साइड का रेशियो हमें निकालना पड़ेगा ना फिर से, वो हम रेगुलर याद नहीं रखते हैं ना। ऑल्दो बहुत टफ नहीं है, जैसे बहुत टफ इसलिए नहीं है कि जैसे अगर हम ऐसे कर लें, एक हम इसको 120 बना लें, ठीक है, और इसका a है, तो हम इसको यहाँ पे गिरा दे, बात वही हो गई, जैसे इससे गिराओगे तो 90 बनेगा, तो ये 60 है, ये 30 हो जाएगा, है ना।
तो हम अगर अगर ये a है तो ये तुम्हारा √3/2a हो जाएगा, तो ये भी √3/2a हो जाएगा। तो अब हमें अगर तुमको बनाना है 30 30 120 का ट्रायंगल, तो a √3a बनाना पड़ेगा इनको जोड़ के। तो हम हर चीज नहीं याद रखेंगे ना, हमें जो चीज याद है उससे हम बना लेंगे। असल में अगर तुम ये भी बनाती हो तो यही रेशियो तो बनेगा ना। यस सर। तो अल्टीमेटली आना क्या है, √3a ही तो आना है ना इन दोनों को जोड़ के। समझ में आ रही है? हाँ जी। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब ये जैसे हेक्सागन का कोई भी वो आएगा ना तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे ही तोड़ तोड़ के हम उसको बना सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर ऑक्टागन रहे, रेगुलर ऑक्टागन रहे, तो रेगुलर ऑक्टागन रहेगा तो ऐसा बनेगा कुछ। रेगुलर ऑक्टागन का एंगल कितना होगा बताओ जरा सा, अभी तुम लोग सोच के। रेगुलर ऑक्टागन का एक एंगल कितना होगा बोलो। So 135. वेरी गुड। कैसे निकाला तुमने? So total angle तो 1080 आएगा, so by 8. हाँ, वो या तो वैसे निकाल लो, या ऑक्टागन है तो 8 एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा, तो एक एक्सटीरियर जो एंगल जो होगा वो 45 होगा, इसलिए एक इंटीरियर जो होगा वो 135 होगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, बोलो। अब अगर तुम्हें बोल दिया कि इसका साइड ए है, रेगुलर है, तो इस रेगुलर एक्टागन का एरिया कितना होगा? कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे तोड़ूं मैं, बताओ इसको कैसे तोड़ दूं? मैं इसको ऐसे तोड़ दूं? बोलो जरा। वो डायगनली 45 के एंगल्स बनेंगे। डायगोनली कैसे? 45 का एंगल ट्रायंगल्स हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे वैसे। हाँ, तो इसमें भी तो हम वही कर ले रहे हैं, मतलब ट्रायंगल ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ये 45, ये 45, ये 90 हो जाएगा ना। जैसे जैसे ये पूरा एंगल, अब तुम बोलोगे 45 कैसे होगा, पूरा एंगल हमारा 135 है, तो हम उसमें से 90 डिग्री पे ऐसे गिरा रहे हैं, तो अगर ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा। तो अब 45 45 90 वाले का साइड हमें पता है क्या होता है। 45 45 90 वाले का होता है ए और √2a। तो उल्टा अगर हम चल रहे हैं, जैसे उल्टा चल रहे हैं, मतलब मान लो अगर इसमें तो 90 के सामने वाले को ही ए दे रखा है, 90 के सामने वाले को ए दे रखा है, तो इसका हो जाएगा क्या, a/√2 और a/√2। तो तुम्हारा ये वाला हो जाएगा a/√2, ये भी हो जाएगा a/√2, और ये इधर भी हो जाएगा a/√2। तो अब पहले इस एक ट्राइंगल का निकाल लेते हैं हम। एक ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू a/√2 इंटू a/√2। तो ये तुम्हारा हो जाएगा a²/4। और ऐसे कितने ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल है, 1 2 3 4। तो चारों ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा a²। एक कंपोनेंट हमारा ये आ गया, एक कंपोनेंट ये वाला है, ऐसा 2 है ऊपर नीचे, उसका एरिया कितना आ जाएगा, एक मतलब ये रेक्टेंगल है ना, तो a इंटू a/√2 एक है, और ऐसा ही 2 है, तो तुम्हारा हो जाएगा √2a²। तो दूसरा कंपोनेंट मेरा बन गया √2a²। और एक कंपोनेंट हमारा ये है, बड़ा वाला रेक्टेंगल। तो इसका एरिया कितना निकलेगा, तो हमें a/√2 जोड़ के a में जुड़ा है, तो एक लेंथ हो जाएगा हमारा a प्लस 2a/√2, ये हमारा पूरा लेंथ हो जाएगा, और इधर इंटू a।
तो ये कितना हो जाएगा बताना जरा सा। ए स्क्वायर 1 प्लस √2। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तीनों कंपोनेंट को तो हमारा ये पूरे ऑक्टागन का एरिया निकल आएगा। तो हम इसको तीनों को निकालने के लिए ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस √2 प्लस 1 प्लस √2, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2a स्क्वायर 1 प्लस √2। ठीक है, ये आया सबका? देखो तो समझ में आ रहा है? फिर से करूँ क्या? एक बार फिर से बताइए। ठीक है, फिर से बताता हूँ। फिर सब लोग शुरू से स्टार्ट करो, ठीक है? 5 मिनट की बात है, खत्म हो जाएगा, उसमें परेशान नहीं होना। हमने बोला कि एक पहले रेगुलर ऑक्टागन ड्रॉ करते हैं। रेगुलर ऑक्टागन का जो एंगल होगा वो आपको पता है, वन 35 का होगा। मैंने क्या किया, इसको ऐसे 2 ऐसे वाले डायगोनल ड्रॉ कर दिया और 2 ऐसे वाले, इसको अंदर से मिलाया नहीं, इसको ऐसे ऐसे कर दिया। अब मुझे पता है इसकी एक साइड ए है, तो ये ए ऐसा है। और चूंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। पूरा एंगल 135 है, तो ये हमारा 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। और साइड अगर डायगोनल, अगर हाइपोटेनस, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस अगर ए है तो ये साइड भी a/√2 हो जाएगा और ए भी a/√2 हो जाएगा। तो पहले मेरे पास 4 ट्राइंगल का पहले हमने निकाल लिया, तो ऑल द ट्राइंगल्स का एरिया हो जाएगा, ट्राइंगल्स जो है उसका एक ट्राइंगल का हो जाएगा हाफ इंटू a/√2 इंटू a/√2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a²/4। ऐसे 4 ट्राइंगल है ना, 1 2 3 4, तो इस चारों का जो एरिया हो जाएगा वो a² इंटू a²/4 इंटू 4 विच इज a²। अब मैं इन दोनों का स्मॉलर रेक्टेंगल्स का अगर एरिया निकालूं, है ना, तो एक का एरिया कितना होगा, ये a a/√2, इसका एरिया निकलेगा। और ऐसा 2 है, मतलब नीचे भी है, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये √2 ऐसे हो जाएगा और ये a²√2 हो जाएगा। फिर हमने बोला इस बड़े वाले का निकालना है, तो बड़े वाले का साइड जैसे क्या है कि ये वाला जो साइड है इसमें एक a है, ये a/√2 है और ये भी a/√2 है, तो पूरा जो लेंथ है वो कितना हो गया, a प्लस 2a/√2 हो गया। और विड्थ कितना है, ये a है, तो इंटू a हो गया। ये भी रेक्टेंगल है बड़ा वाला, तो ये कट के तुम्हारा √2 हो जाएगा। तो इसमें a कॉमन ले लिया मैंने, तो a² और ये 1 प्लस √2 बच गया। अब इस तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा रेगुलर ऑक्टागन का एरिया निकल जाएगा। ऐड करेंगे तो हम अगर a² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1, यहाँ से √2 और यहाँ से 1 प्लस √2, तो ये तुम्हारा a² 2 प्लस 2 √2 हो जाएगा। तो फिर 2 हमने वापस को कॉमन ले लिया, 2a² 1 प्लस √2। ठीक है, अब बोलो। यस सर। है ना, तो ये मेजर जो कंसेप्ट है रेगुलर पॉलीगन का, इसी पे सारे क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावे और कोई कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास जो लेंगे ज्योमेट्री का, वो लेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ठीक है,